एस्ट्रोडिक्टल, जिसे हम सभी बेंटन फैंस ने पहली बार बेंटन ओमनीवर्स में देखा था और तब काफी सारे बेंटन फैंस को ये लगा था कि यही जेट्रे है, पर एस्ट्रोडिक्टल एक अलग एलियन था जिसके पास स्टार पावर्स थी। और जब मैंने आपसे ये पूछा था कि जेट्रे को कौन हरा सकता है, तो सभी ने सिर्फ एक ही नाम लिखा था और वो नाम था एस्ट्रोडिक्टल का। तो आखिरकार कौन है एस्ट्रोडिक्टल और क्या पावर है एस्ट्रोडिक्टल के पास, और क्या एस्ट्रोडिक्टल जेट्रे को हरा सकता है, इन सभी बातों का पता लगाएंगे आज हम इस वीडियो में और ढूंढेंगे एस्ट्रोडिक्टल की ओरिजिन। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। ये हुई ना कुछ बात। तो यार देखो, एस्ट्रोडिक्टल बेंटन के उन एलियनों में से एक है जिसके पास फ्लाइंग पावर है, और जो एस्ट्रोडिक्टल की पूरी स्पीसीज है वो टेराडिनो नामक एक प्लेनेट पर रहती है। और अगर आपको ये याद हो तो ये वही प्लेनेट है जहाँ वेक्सासोरियंस रहते हैं, जिन्हें हम ह्यूमंगासौर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा भी इस प्लेनेट पर और भी कई स्पीसीज रहती है, जैसे क्योसोफेकस अल्टीमासोरिया और एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज और बाकी एलियन स्पीसीज इस प्लेनेट पर रहती है। पर जो एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज है उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, और साथ ही इस प्लेनेट टेराडिनो पर आना किसी को खास पसंद नहीं होता, क्योंकि ये पूरा प्लेनेट खूंखार एलियन स्पीसीजों से भरा हुआ है। और ये प्लेनेट हमें पहली बार तब दिखा था जब बेंटन की गेम लॉन्च हुई थी, तो उसी में हमें ये प्लेनेट पहली बार दिखाया गया था और उस गेम का नाम था बेंटन एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक। और जब डेरिक जेवर्ट से ये पूछा गया था कि एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज का क्या नाम होना चाहिए, तो डेरिक जेवर्ट ने जवाब दे दिया था कि एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज का नाम पीटरबोसोरियंस होना चाहिए। पर जब हम अगर एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज की बात करें तो उनके पास काफी लाजवाब और सुपर पावर होती है, क्योंकि एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज के पास फ्लाइंग जेटपैक्स होते हैं जो उन्हें हवा में बहुत तेज और बहुत पावरफुल बना देते हैं। साथ ही उनके पास स्टार पावर होती है जिनसे वो अपने मुंह से भी पावरफुल एनर्जी बीम निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास एनर्जी वेपन भी होते हैं जिनसे ये अपने हाथों से एनर्जी वाइप्स निकालते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इसकी पकड़ बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा इनका स्टेमिना बहुत लाजवाब होता है जो इन्हें लगातार लड़ने में बहुत मदद करता है। पर एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज को हवा में बहुत पावरफुल बनाने के लिए उनका जेटपैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी से बहुत बुरा झटका भी लगता है जिनसे ये बेहोश तक हो जाते हैं। और ये एस्ट्रोडिक्टल की स्पीसीज की बहुत बड़ी कमजोरी है। पर सच में जो एस्ट्रोडिक्टल की आवाज़ है, जब एस्ट्रोडिक्टल बोलता है वो आवाज़ एक बहुत प्यारी आवाज़ है, और जब एस्ट्रोडिक्टल बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई तोता बोल रहा हो। ये क्या था? जिसने भी कहा आसमान की हद तक, वो एस्ट्रोडैक्टिल से नहीं मिला। और इन सब के बाद हमें एस्ट्रोडिक्टल पहली बार तब दिखता है जब डॉक्टर साइकोबॉस सभी अमर ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तब बेन एक्सीडेंटली एस्ट्रोडिक्टल बन जाता है, जिसके बाद एस्ट्रोडिक्टल हमें बेंटन ओमनीवर्स में कई और बार दिखता है, कभी कैमियो में, तो कभी नोवॉच बैन को बचाते हुए, तो कभी विलन्स को हराते हुए, और हर बार एस्ट्रोडिक्टल इसमें कामयाब भी होता है। और एस्ट्रोडिक्टल वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था जिसकी वजह से जेट्रे को ओमनीवर्स में नहीं दिखाया गया था। और एक सवाल जो सबके मन में होता है कि क्या एस्ट्रोडिक्टल जेट्रे को हरा सकता है, तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेट्रे हाइपर स्पेस को जंप कर सकता है और वहाँ ट्रेवल बहुत आसानी से कर सकता है। पर जो एस्ट्रोडिक्टल है वो हाइपर स्पेस नहीं जंप कर सकता, क्योंकि एस्ट्रोडिक्टल को तेज उड़ने के लिए ही उसे अपने जेटपैक्स पर निर्भर होना पड़ता है। तो इसलिए एस्ट्रोडिक्टल जेट्रे को नहीं हरा सकता। पर अगर एस्ट्रोडिक्टल और जेट्रे की हैंड टू हैंड फाइट हो तो इस फाइट में एस्ट्रोडिक्टल विनर होगा, क्योंकि जेट्रे की फाइट एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और जेट्रे की पावर जमीन पर आधी से भी कम हो जाती है, और इसलिए जेट्रे आसानी से हार सकता है। तो ये थी एस्ट्रोडिक्टल की कंप्लीट ओरिजिन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर एस्ट्रोडिक्टल से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो बेहिचक आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो बस अब मैं आपसे फिर मिलूंगा बेंटन के ऐसे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब ये क्या था? ये सिर्फ एक वॉच है बेन। गैजेट्स किसी को हीरो नहीं